सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, इन छोटी छोटी आंखों में जो आप बड़े सपने लिए बैठे हैं उनको पूरा करने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग दो चीजों पे बातचीत करने वाले हैं। पहला आपका पेपर पैटर्न के बारे में, और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जिससे आपका कहीं ना कहीं मोरल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। दैट इज रिगार्डिंग योर कि सर इजी एंड इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन का कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपके जे एडवांस के फिजिक्स के पेपर में, राइट? सबसे पहले, एंड प्लीज बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करें पेपर पैटर्न के बारे में, कई बच्चों का यहाँ पे डाउट रहता है, सवाल आता है कि सर पेपर का पैटर्न किस तरीके का हो सकता है हमारे 2023 में। बच्चा, आप पिछले 3 से 4 सालों का, 5 सालों का ट्रेंड उठा के देख लो। 4 वैरायटी, 5 वैरायटी आपको हमेशा फिक्स रहता है जो बार बार आपका पैटर्न रिपीट होता है। उसमें से सबसे पॉपुलर है दैट इज योर मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस, जहां पे आपको -2 की नेगेटिव मार्किंग की स्कीम रहती है। उसमें आपको पार्शियल मार्किंग भी होता है। दूसरा आपका कैटेगरी होता है दैट इज योर न्यूमेरिकल टाइप, जहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 21 का देखो, 20 का देखो, 22 का देख लो। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप किसको कहते हैं? जहां पे डेसिमल के बाद आपको 2 प्लेसेस तक आंसर को रिपोर्ट करना पड़ता है। तीसरा आपको होता है इंटीजर टाइप। चौथा आपको होता है मैट्रिक्स मैच, जो कि आपको 2022 में देखने के लिए मिला होगा और काफी इजी और डुएबल कैटेगरी आपका वो होता है। पांचवा आपका होता है सिंगल करेक्ट। 2021 में आपको एक नया पैटर्न देखने के लिए मिला होगा दैट इज योर क्वेश्चन स्टेम। वो सिर्फ नाम का नया कैटेगरी है, बाकी वो बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल टाइप ही है। एक सवाल के आपको वहां पे 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों का आपको आंसर न्यूमेरिकल टाइप में एंटर करना पड़ता है। वो भी आपको नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं था, राइट? काफी डुएबल कैटेगरी था, काफी उसमें आपको इजी और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे। तो अगर हम 23 की बातचीत करें, आईआईटी आपको बहुत पॉपुलर है आपको कभी ना कभी कोई पैटर्न में बदलाव लाने के लिए, लेकिन आपको 80 to 90% पैटर्न जो है वो बार बार वही रहता है जो पहले रहता था। तो आप बहुत ज्यादा एंटिसिपेट या घबराइए मत कि सर पैटर्न में कुछ ड्रास्टिक बदलाव तो नहीं आ जाएगा। दूसरा यहां पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं दैट इज योर कि सर हमारा कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है इजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस का। बच्चा, यहां पे मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे अभी लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम 2020 की बातचीत करें तो भैया यहां पे इजी और इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का जो क्वेश्चंस होता है उसका कंट्रीब्यूशन आपको तकरीबन 26 to 30% था, और आपका जो डिफिकल्ट साइड वाला क्वेश्चन होता है, राइट, वो आपको तकरीबन मोर देन 30% था, और जो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको जो बचा परसेंटेज है उसमें लाई कर रहा था। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2020 का पेपर जिसे बहुत मुश्किल माना जाता है फिजिक्स में, वहां पे भी आपको 26 से 30% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था। यानी कि बच्चों को वो सवाल ढूंढना था उस पेपर में जिसको वो सॉल्व करके एक डिसेंट स्कोर ला पाते फिजिक्स में। पहले बच्चे को यह करना होता है, उसके बाद आपको ढूंढना पड़ता है आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, और जो डिफिकल्ट या उससे भी टफर क्वेश्चंस है वो बेसिकली आपके स्किप करने के लिए होते हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहां पे एक सवाल है 2020 का, ये पेपर 2 का एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो कि 1.5 लाख बच्चों में से ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसको हमने इस चैनल पे सॉल्व भी किया है, इसका डिस्कशन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2021 की बातचीत करें, राइट, वहां पे आपको भैया इजी क्वेश्चंस का जो कंट्रीब्यूशन था वो आपको 41% था। अब बताइए साहब, 41% आपको इजी मॉडरेट क्वेश्चंस था। आपका जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था वो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% था। यानी कि आपको 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो इजी, मॉडरेट से हल्का सा ऊपर लेवल का सवाल था। यानी कि आप फिजिक्स में 2021 में तो बहुत ही अच्छा उम्दा स्कोर कर सकते थे। 2022 की भी अगर हम लोग यहां पे बातचीत करें, आपको इजी लेवल का क्वेश्चन 33% था, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको 22% था, और जो बाकी बच रहा है वो आपको 45% था। यानी कि अगेन आपका मोर देन 33% क्वेश्चन आपको बहुत इजी या फिर डुएबल कैटेगरी के थे। तो बच्चे को अगर सबसे पहले इनको टारगेट करना है, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को, तो आप मान के चलिए कि आपका 23 में भी कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। ऑन एन एवरेज आपका 30% क्वेश्चन तो भैया इजी कैटेगरी में आने ही वाला है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, मेक श्योर कि आप अपने आखिरी के इन 6-7 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और अपने मोरल को, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करके रख रहे हैं क्योंकि बच्चा उस दिन एग्जाम के पेपर में कब क्या हो जाए, पेपर का जो पैटर्न है या फिर जो आपका क्वेश्चंस का लेवल है वो किस तरीके का आ जाए, वो आपके फेवर में भी शायद आ सकता है। आपको बस वहां से अपॉर्चुनिटी को खींचना होगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।